नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 का अध्याय 1। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? उत्तर, किसी लोकतांत्रिक देश को निम्नलिखित कारणों से संविधान की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, लोकतंत्र में संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। नंबर 2, लोकतंत्र में संविधान शोषण से नागरिकों की रक्षा करता है। नंबर 3, लोकतंत्र में संविधान मानवीय मूल्यों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। नंबर 4, संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्से को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल का ताज़ा संविधान में से लिया गया है। 1990 का नेपाल का संविधान, कॉलम 1, अनुच्छेद 35, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होंगी। और 2015 का नेपाल का संविधान, कॉलम 2, अनुच्छेद 75, कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होंगी। नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है? क्यों? उत्तर, 1990 के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार सरकार की समस्त कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथों में निहित थीं। कॉलम 2 में 2015 में नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। इस संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार सरकार की समस्त कार्यकारी शक्तियां संविधान कानून में निहित होंगी। वास्तव में बदली हुई परिस्थितियों में नेपाल को एक नए संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि पुराना संविधान देश की जनता के द्वारा किए गए संघर्ष के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। प्रश्न 3, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? उत्तर, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो इससे लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता था। ये प्रतिनिधि अपना स्वार्थ पूरा करते, जनता के हितों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आम जनता को भेदभाव का सामना करना पड़ता। प्रश्न 4, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। उत्तर, एक स्कूल में 30 शिक्षक और उनमें से 20 पुरुष हैं। उत्तर, इनमें महिला अध्यापक अल्पसंख्यक हैं। पुरुष अध्यापकों को महिला अध्यापकों के विचारों का आदर करना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार पुरुष एवं महिला समान है। 6, एक शहर में
5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। उत्तर, शहर में बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, अतः हमें उनके विचारों और धर्म का सम्मान करना चाहिए। ग, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। उत्तर, एक कारखाने में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं और 20% मांसाहारी हैं। मांसाहारी अल्पसंख्यक है, इसलिए शाकाहारियों को मांसाहारियों के विचारों का आदर करना चाहिए। घ, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं। उत्तर, कक्षा में 10 विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, अतः अल्पसंख्यक छात्रों के विचारों का आदर करना चाहिए। प्रश्न 5, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, मुख्य आयाम संघवाद। महत्व, संघवाद आवश्यक है क्योंकि यह राष्ट्रवाद की भावना और क्षेत्रीय विचारों को समाहित करता है। नंबर 2, शक्तियों का बंटवारा। सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नंबर 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की निरंकुश शक्तियों के प्रयोग से बचाता है। नंबर 4, संसदीय शासन पद्धति। संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि इस प्रकार की सरकार में लोगों का भी भाग होता है। प्रश्न 6, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं। उत्तर, क, बांग्लादेश। इसकी सीमाएं पर ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य हैं। नंबर ख, भूटान। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य हैं। ग, नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाया गया। ए, भारतीय संसद द्वारा, बी, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, सी, संविधान सभा द्वारा, डी, ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है सी, संविधान सभा द्वारा। नंबर 2, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। ए, 9 दिसंबर 1950, बी, 15 अगस्त 1947, सी, 26 नवंबर 1949, डी, 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है डी, 26 जनवरी 1950। प्रश्न 3, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। ए, प्रस्तावना में, बी, मौलिक अधिकारों में, सी, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, प्रस्तावना में। प्रश्न 4, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ए, डॉक्टर अंबेडकर, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर अंबेडकर। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में पाया जाता है। ए, समानता का अधिकार, बी, स्वतंत्रता का अधिकार, सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त हैं। ए, 7, बी, 8, सी, 6, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 6। प्रश्न 7, संविधान की आवश्यकता है। ए, समाज के निर्माण करने के लिए, बी, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सी, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 8, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है। ए, भारत, बी, अमेरिका, सी, दक्षिण अफ्रीका, डी, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है डी, इंग्लैंड।
अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? उत्तर, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। प्रश्न 2, संविधान सभा का गठन कब किया गया? उत्तर, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। प्रश्न 3, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? उत्तर, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न 4, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रश्न 5, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया? उत्तर, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया। प्रश्न 6, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? उत्तर, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रश्न 7, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? उत्तर, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लिया। प्रश्न 8, प्रस्तावना का क्या अर्थ है? उत्तर, संविधान के प्रारंभ में दिए गए विचार, जिनमें उन आदर्शों, सिद्धांतों एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन मिलता है जिन पर हमारा संविधान आधारित होता है, प्रस्तावना कहलाती है। प्रश्न 9, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग होती है? उत्तर, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होती। प्रश्न 10, प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या होता है? उत्तर, प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत लोग होते हैं। प्रश्न 11, संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर, संविधान सभा में 389 सदस्य होते हैं। प्रश्न 12, भारत में किस प्रकार की सरकार पाई जाती है? उत्तर, भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। प्रश्न 13, भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, नंबर 1, भारतीय संविधान लिखित एवं सर्वोच्च है। नंबर 2, भारतीय संविधान विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा विस्तृत है। प्रश्न 14, मौलिक अधिकारों के अर्थ की व्याख्या करें। उत्तर, संविधान में निहित कानूनी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। प्रश्न 15, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? उत्तर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न 16, शोषण के विरुद्ध अधिकार की कोई एक विशेषता लिखें। उत्तर, इस अधिकार द्वारा मनुष्यों को बेचने एवं खरीदने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रश्न 17, मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशकों सिद्धांतों में कोई एक अंतर बताइए। उत्तर, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।